नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईवीएम की साख बचाने के लिए इतना बड़ा खेल, राहुल के नाम पर छपाया फर्जी सर्वे की, और 2 लाख से नहीं धुलेंगे तुम्हारे पाप, उमा भारती की बीजेपी के खिलाफ खुली बगावत की। वहीं बांग्लादेशी घटनाओं पर राजनीति करने लगी गिद्ध भाजपा, जख्म पर छिड़का नमक की, और बिहार से खरीद लाएंगे लड़कियां, बीजेपी मंत्री पति के बयान से हड़कंप, नीतीश के मुंह पर ताला की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी जोहरान ममदानी ने लिखा ऐसा लेटर, बौखलाई बीजेपी ने राहुल पर निकाली भड़ास की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार के सर्वे में बड़ा दावा, 91% ने माना चुनाव निष्पक्ष, राहुल ने वोट चोरी के लगाए थे आरोप, भाजपा बोली नागरिकों को विश्वास, कांग्रेस को शक। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक निकाल रहे 1 महीने की यात्रा, क्यों ईसी से फाइनल होंगे टिकट। इंदौर में पानी नहीं विष बांटा, पीएम खामोश, दूषित पानी के मामले पर राहुल गांधी ने साधा पीएम पर निशाना। डिप्टी सीएम साहु को बंदर कहने पर भड़का साहू समाज, कहा 10 दिन में माफी मांगे भूपेश बघेल। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी ने कहा हम इसीलिए सीएए ला रहे थे, कांग्रेस ने किया विरोध। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लिखा लेटर, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले जमानत मिले, तिहाड़ जेल में है खालिद। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा, इंदौर मामले में बोली उमा भारती। बांग्लादेश से रिश्ते सुधारना मोदी सरकार की असली परीक्षा, विदेश नीति पर भाजपा को ओवैसी ने सुनाया खरी खरी। इन चालबाजों से हकीकत नहीं बदलेगी, अरुणाचल की महिला के चीन में उत्पीड़न के मुद्दे पर भड़के जयशंकर। बिहार की महिलाओं पर बयान देकर घिरे उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के पति, आरजेडी बोले बीजेपी और जेडीयू के मुंह पर ताला लगा। इंदौर में पानी कांड पर 2 अफसरों को हटाया, हाईकोर्ट में सरकार ने बोला झूठ, राहुल गांधी ने कहा मारने के लिए डबल इंजन जिम्मेदार है। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े, बवाल में एक मरा, वाल्मीकि बैनर फाड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 11 पर हुई एफआईआर। गुजरात में सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर हुए अरेस्ट, 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का है मामला, डिप्टी तहसीलदार के साथ 1 करोड़ लेने का है आरोप। 2026 में बीजेपी का इम्तिहान, बंगाल, असम से लेकर केरल में है चुनाव, राज्यसभा पर भी नजरें टिकी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन रहा, नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार को घर में किया बंद, नाम वापसी से रोक रहे थे। उमर खालिद की रिहाई को लेकर अमेरिकी सांसदों ने लिखा लेटर, बीजेपी ने फोटो पोस्ट कर राहुल गांधी को घेरा। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान का जमकर हो रहा विरोध, रामभद्राचार्य बोले एक्टर देशद्रोही हैं, गद्दारों जैसा काम किया। देवकीनंदन ने कहा प्यार का ये नतीजा दिया शाहरुख ने। देशद्रोही नहीं है शाहरुख खान, मुस्लिम संगठनों का खुला समर्थन, बांग्लादेशी खिलाड़ी का रार। शी जिनपिंग बोले चीन और ताइवान का एक होना तय, अमेरिका की चेतावनी, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा, ताकत से हालात बदलने की कोशिश ना करें। तेलंगाना में जल विवाद पर छिड़ा घमासान, केसीआर और हरीश राव मृत्यु दंड के हकदार, बीआरएस नेताओं पर सीएम रेड्डी का तीखा वार। केरला को जरूर मिलेगा एम्स, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बड़ा दावा, एक और बड़ी परियोजना का भी दिया संकेत। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कर्नाटक सरकार के नाम से जारी हुआ कथित फर्जी सर्वे, भड़की कांग्रेस, बोली चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार में फ्रॉड भरे पड़े हैं। जी हां, बता दें कि देश के लोकतंत्र में ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर छिड़ी बहस अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड में लीड स्टोरी छपी है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में एक सर्वे करवाया गया, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि देश के अधिकांश नागरिकों को ईवीएम पर
पूरा भरोसा है और वो मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के इस ताजा सर्वे पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इस सर्वे की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे के किरदारों को देखें तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये सर्वे एनजीओग्राम से करवाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये एनजीओ किसका है और क्या ये एनजीओ वाकई स्वतंत्र है। दरअसल इस एनजीओ के संस्थापक डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम न सिर्फ पीएमओ में कार्यरत हैं बल्कि इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का धूर्त समर्थक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व पर पावर विदिन नाम की किताब भी लिखी। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की संस्था से निष्पक्ष सर्वे की उम्मीद करना जो खुद सरकार का हिस्सा हो, ये तो एक मजाक भरा लगता है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा, इंदौर मामले में बोली उमा भारती। जी हां, आपको तो इसे पता होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से अब तक 15 लोग मर गए हैं। अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और जो दोषी हैं उनको सजा भी देनी होगी। भाजपा नेता ने कहा, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से ये कांड हुआ। हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता ही जा रहा है, ये कितना आंकड़ा बढ़ रहा है, ये तो अभी देखना बाकी है। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लिखा लेटर, राहुल गांधी पर भड़की बौखलाई हुई बीजेपी। दरअसल बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है। जेएनयू के पूर्व छात्र पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है। ये चिट्ठी ममदानी की 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद सामने आई है। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी ने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। ममदानी के बाद अब 8 अमेरिकी सांसद खालिद के समर्थन में आ चुके हैं। सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए आज एक लेटर लिखा। अब इस पर भाजपा बौखला गई है। उसने राहुल गांधी और अमेरिका के सांसद शाकुस्की के बीच 2024 में हुई एक मीटिंग का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस नेता के भारत विरोधी रवैये का सबूत बताया। भाजपा के प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की शाकुस्की और इल्हान उमर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, राहुल गांधी भारत विरोधी लॉबी कैसे काम करती है। 2024 शाकुस्की अमेरिका में राहुल गांधी से मिलती हैं, साथ में भारत विरोधी इल्हान उमर भी होती है। जनवरी 2025 वह अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अधिनियम फिर से पेश करती हैं और कट टू 2026 वहीं शाकुस्की भारत सरकार को लिखती हैं और उमर खालिद के बारे में चिंता जताती हैं, जो बवालों और बवालों से जुड़े गंभीर मामलों में यूएपीए के तहत आरोपी हुआ है। इंदौर में गंदे पानी कांड पर हाईकोर्ट में सरकार ने बोला झूठ, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। जी हां, बता दें कि इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों के गुजर जाने पर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है। इंचार्ज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रंजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार भी छीन लिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। इसमें दूषित पानी से सिर्फ 4 लोगों के मरने की बात कही गई है। सरकार की रिपोर्ट तब आई है जब मृतकों के परिजनों और अस्पतालों के जरिए 15 लोगों के मरे जाने की जानकारी सामने आ चुकी है। सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। अब साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, इंदौर में पानी नहीं विष बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्णी
नींद में सो रहा है। घर घर मातम है, गरीब बेबस और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। हम इसीलिए सीएए ला रहे थे, कांग्रेस ने विरोध किया। बांग्लादेश कांड पर गिद्ध बनी भाजपा। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे वारों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि इसीलिए सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के 3 लोगों को मारने की खबर सामने आई है। भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के एक शख्स को पीटकर मार डाला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी सरकार की विदेश नीति की नाकामी को छुपाते हुए बड़ी चालाकी से कहा, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से हिंदू को अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपना लिया है। दुख की बात यह है कि जो लोग सीएए का विरोध करते थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, सीएए का विरोध करने वाली मंडली ही एक प्रकार से उनकी आत्मा पर यह पूरा बोझ जाता है। हम इसीलिए सीएए ला रहे थे ताकि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको राहत और शरण मिल सके। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस के इकोसिस्टम ने। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना